नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में कि अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है और आपने किसी को नहीं दिखाया है या फिर दिखाया है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन से ग्रह कौन से स्थान पर बैठे हैं, आपके जीवन में वो क्या करने वाले हैं, तो आपको इस कार्यक्रम में ये समझना चाहिए और पूरा समझ में आएगा कि कौन से ग्रह योग होते हैं जो आपको सरकारी क्षेत्र में भेजने का प्रयास करते हैं, उस क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, अक्सर जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, अच्छी पढ़ाई कर लेता है, उसकी तलाश होती कि अगर काश मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती, सरकारी क्षेत्र में सेवा का अवसर मिलता तो मेरी लाइफ सुरक्षित हो जाती, मेरा जीवन सुरक्षित रहता, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, समाज के लिए मैं कुछ कर पाता। अक्सर ऐसा होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जन्म कुंडली का हमारा जो 10वां भाव होता है, 10वां भाव और दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी ग्रह, वो कौन सी कंडीशन में है, वो कौन सी परिस्थिति में चल रहा है, और सूर्य की परिस्थिति क्या है, गुरु का साथ कैसा है आपके साथ, गुरु किस कंडीशन में आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, चंद्रदेव कैसे हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और जो मन का कारक है तो मन की मजबूती तो चंद्रमा ही देगा, इसलिए इनको देखना चाहिए। तो हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं, आप भी अपना अनुभव कीजिए कि कैसे हमारी जन्म कुंडली में ग्रह हैं, अगर हैं तो आपको लाभ क्यों नहीं मिलता। तो पहला जो हमारा शब्द है कि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का कारक है, सरकार से संबंध रखने वाला भाव है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं। तो इनकी परिस्थिति देखना चाहिए कि क्या 10वें भाव में सूर्य बैठा है, क्या सिंह राशि में है या मेष राशि में है, क्या चंद्रमा के साथ है, क्या गुरु के साथ है, ये सब आपको देखना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि शनि सरकारी नौकरी का भी एक कारक माना जाता है, नौकरी का कारक, उन्नति का कारक है, सरकारी गैर सरकारी दोनों में नौकरियां दिलाता है, अच्छा दिलाता है। सरकारी नौकरी पूरी तरह से दिला देता है, लेकिन जब यहाँ पर सूर्य भी बली हो या त्रिकोण में हो और दशमेश के साथ सूर्य का योग हो, लेकिन मित्र योग हो, तो ये योग अच्छे बनते हैं सरकारी नौकरी के। तीसरी बात यह है कि कुंडली के दशमेश या 10वें भाव का संबंध सूर्य या गुरु के साथ, यानी सूर्य भी बली हो और गुरु बली हो, इनके साथ हो, और मंगल का योग कारक भी बन रहा हो, ऐसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी मिलती है। दर्शकों, यदि तीनों ग्रह दशमेश या 10वें भाव में इनके साथ योग बना रहे हो या दृष्टि संबंध हो तो भी जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। चौथी बात यह है कि दशमेश या 10वें भाव का संबंध उच्च हो या फिर वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम सूर्य से होने पर सरकारी नौकरी के चांस काफी मिलते हैं। पंचम बात यह है दर्शकों कि 10वें भाव में शुभ योग बने हो, जैसे गजकेसरी योग बना हो, जैसा कि बुध आदित्य योग बना हो, लेकिन गजकेसरी योग बना हो तो कर्क राशि में बनाओ, बुध आदित्य योग बना हो तो मेष राशि में बनाओ। क्यों? गुरु उच्च हो जाता है, सूर्य उच्च हो जाता है, तो ऐसी अगर परिस्थिति होती है तो सरकारी नौकरी के चांस काफी बन जाते हैं। दर्शकों, कुंडली में नवमेश और दशमेश का संबंध भी सरकारी नौकरी दिलाता है। सप्तम बात यह है कि यदि नवमेश दशमेश के साथ मंगल, सूर्य, चंद्रमा का शुभ संबंध हो या दृष्टि संबंध अच्छा हो और ये लोग नवमेश या दशमेश का संबंध बनाए हुए हो, उच्च परिस्थिति में हो, तो अच्छे योग सरकारी नौकरी के दिला ही देते हैं। आठवीं बात यह है कि प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे जातक उच्च प्रतिष्ठा, उच्च मान सम्मान प्राप्त करते हैं जिनके लग्न में, दशम में, पंचम में, नवम में सूर्य उच्च हो या गुरु उच्च हो या दोनों ग्रह उच्च होते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, नवी बात यह है कि यदि लग्न कुंडली में बहुत प्रबल सरकारी योग ना हो, सामान्य हो, और दशमांश कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बने हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक सूर्य, मंगल और चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी हो तो बहुत अच्छी लेवल पर और उच्च श्रेणी का सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। और दसम बात यह है कि दशमेश बली होकर के केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, वर्गोत्तम में हो, ऐसी परिस्थिति भी सरकारी नौकरी के प्रबल योग का कारण बनती है। दर्शकों, 11वीं बात यह है कि नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी
ग्रहों के परिस्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, यह भी दसम भाव से देखा जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसी चाहत है, आपके मन में ऐसी इच्छा है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको अपने जन्म कुंडली के दसम भाव या दशमेश की परिस्थिति देखनी चाहिए कि हम पुलिस में भर्ती होंगे, या हम डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, या चपरासी बनेंगे, या मध्य में जाएंगे, या बैंक में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सब आप समझ पाएंगे दसम कुंडली के दशमेश से, दसम कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों से। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप भी अपने जीवन की प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, इसी विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।